जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, काफी दिनों से किसान आंदोलन चला हुआ है। बीच में फसल का टाइम था और बड़ी जद्दोजहद के बाद किसानों ने मोर्चे तो नहीं छोड़े, लेकिन वहां भीड़ देखने में कम थी। अब 2 दिन से लगातार पंजाब से और इधर सरसा फतेहाबाद हिसार से किसानों का जो ये नेशनल हाईवे नंबर 9 पर है, इस पर पूरा जमावड़ा दिखाई दे रहा है। 2 दिन से बॉर्डरों पर भीड़ फिर बढ़नी शुरू हो गई है और टिकरी बॉर्डर पर कम से कम 5000 किसान कल और जा मिले हैं। वहां से इक्का दुक्का आ रहा है, लेकिन जा ज्यादा रहे हैं। तो अब किसानों को अंदेशा ये है कि किसी भी तरह से सरकार आंदोलन को उठाने की तैयारी कर सकती है, क्योंकि कोरोना का अभी काफी वो हो चुका है, बहुत ज्यादा कोरोना की मार लोगों में जम चुकी है। क्योंकि जिस हिसाब से मेडिकल बुलेटिन आ रहे हैं और जिस हिसाब से सरकार तैयारियां कर रही है, उससे लगता है कि यह कोरोना काफी फैल चुका है। दिन प्रतिदिन केस ज्यादा आने लग रहे हैं और मौतें का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल हल्के में मत लें, क्योंकि अभी जब वैक्सीन आ ही गई है तो वैक्सीन का इस्तेमाल करें, वैक्सीन लगवाएं और इसको हल्के में न लेकर इसमें मास्क वगैरह ये सारा अपना पूरा प्रबंध करके ही चलें। तो इसमें बचाव ही एक तरीका है। इसको काफी, मैं भी कई बार बॉर्डरों में गया हूं तो किसानों ने इसको काफी हल्के में लिया है और कहा है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, कोरोना है और इससे बचाव जरूरी है। अगली बात मैं आपको कहूं कि अब फसल का सीजन लगभग अंतिम चरण में है, क्योंकि मशीनरी ज्यादा है। लोगों ने तूड़ी और गेहूं अपने अपने जिन्हें मंडी में डालनी है मंडी में डाल रहे हैं और खेतों से घरों की तरफ अनाज लेकर रुखसत हो चुके हैं और बहुत ही कम खेतों में अब गेहूं की कटाई बची है, क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा कंबाइन आ गई है कि फटाफट एक दिन में सुबह जहाँ इलाके में गेहूं खड़ी नजर आती है तो शाम को जब वापस आओ तो वहाँ कटी हुई मिलती हैं। और साथ के साथ तूड़ी बनाने के वो मशीनें भी आ गई हैं, वो रिपर भी तूड़ी बना रहे हैं साथ के साथ। तो किसानों के लिए तो ये एक खुशखबरी है कि मौसम की मार होते हुए भी उन्होंने बड़े आसानी से अपना अनाज को सुरक्षित कर लिया है। तो दोस्तों, अब राजनीतिक बात पर आता हूं। किसान आंदोलन की वजह से अब जो देहात के खासकर बड़े नेता हैं उनमें बेचैनी जरूर हो गई है और इक्का दुक्का करके अब वो लगता है कि सिलसिला बड़े स्तर पर भी अब भाजपा छोड़ने का शुरू हो सकता है, क्योंकि इलाहाबाद हल्के से लगातार 2 बार चुनाव लड़ चुके पवन बेनीवाल, और जो कि आजकल इस सरकार में अब हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन बना रखे थे, उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया है। और बलवान सिंह दौलतपुरिया पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी भाजपा को छोड़ दिया और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। इसी प्रकार अतर सिंह सैनी, जो कभी चौधरी बंसीलाल की सरकार में एक पावरफुल मंत्री होते थे, वो भी अब भाजपा को छोड़ चुके हैं और उन्होंने शायद वो कांग्रेस ही ज्वाइन करेंगे। अभी उन्होंने घोषणा तो नहीं की है, लेकिन उन्होंने बीजेपी को किसान विरोधी करार दे दिया है। तो इस तरह अब सिलसिला है। छोटे मोटे कई और नेताओं ने भी बीजेपी छोड़ी है, लेकिन कोई बड़े नाम आएंगे तभी उनकी गिनती मैं शुमार में आगे बताऊंगा आपको। इसी प्रकार राजनीतिक माहौल अब गर्माता जा रहा है। कोविड-19 पर भी अब राजनीति होनी शुरू हो गई है। और एक खास बात दोस्तों ये है, राष्ट्रीय स्तर पर जहां पर बात चलती है तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में वैक्सीन 1 है, लेकिन रेट 3 रखे गए हैं। तो ये एक बड़ा मामला देखने में आ रहा है, क्योंकि लोगों के गले ये बात नहीं उतर रही है और लोग इस बात पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जब एक देश एक कानून है तो एक देश एक वैक्सीन और 3 दाम क्यों?
तो केंद्र को तो 150 रुपए में वैक्सीन दी जा रही है और राज्यों से 400 रुपए और निजी अस्पतालों से 600 रुपए वैक्सीन के लिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं है, आगे भी इसकी संभावना बताई जा रही है कि ये बढ़ सकता है। तो लोगों में अफरा तफरी है इस बात की, और गरीब तबका जो है वो पैसे देने में सक्षम नहीं है। एक तरफ तो लोगों के रोजगार छूट चुके हैं और दूसरी तरफ उन पर यह कोरोना की मार भारी पड़ रही है। वैक्सीन लगवाएंगे और जिन्होंने पिछले कम रेट में वैक्सीन लगाई है उनको भी इस बात का अंदेशा है कि अब की बार जब वो दूसरी डोज लेने जाएंगे तो पिछला बकाया भी उनसे लिया जाएगा और नया बकाया बढ़ कर देना पड़ेगा। तो ये अभी देखने वाली बात होगी कि सरकार का रुख इसमें क्या होता है। लेकिन इतना जरूर सरकार ने मनसा साफ कर दी है कि वो कहते हैं ना, एक हांडी में 2 पेट, यहाँ तो 3 बना दिए। अब केंद्र का कोई रेट है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रेट है और निजी अस्पतालों के अपने रेट होते हैं। अब उनको बहाना ही मिल जाएगा, वो तो और भी ज्यादा पैसे मांगेंगे, क्योंकि उनको जब सरकार ही महंगे रेट पर बेच रही है तो फिर वो तो ज्यादा ही मांगेंगे। और सरकारी अस्पतालों में भीड़ बहुत है, लोग डर रहे हैं और लोगों का आम चर्चा ये है, आज मैं कई जगह लोगों में गया हूं तो आम चर्चा यही है कि जो भी थोड़ी सी भी गड़बड़ लेकर थोड़ी सी बीमारी दिखाने के लिए अस्पताल में जाता है तो उसी को कोरोना का पेशेंट बता दिया जाता है। ये लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं आपके अंदर वो सिम्टम्स जो कोरोना के हैं वो ही होंगे, इसलिए वो डॉक्टर आपको बताते हैं। लेकिन लोगों का कहना यह है कि जो भी अस्पताल में जाता है उसी को कोरोना घोषित कर दिया जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एकाएक इतने ज्यादा केस, एक तो मौसम धूल भरी, आजकल आंधी चलती है, पोल्यूशन बहुत है। अब 2-3 दिन से कुछ मौसम में बदलाव भी है, क्योंकि भारी गर्मी होने के बावजूद एकदम से फिर बारिश होने की वजह से मौसम ठंडा भी हो गया और अब फिर दोबारा से मौसम बदल रहा है और करवटें ले रहा है। अगले 1-2 दिन और बारिश के आसार बताए गए हैं, तो देखना है ये मौसम कैसे पार पाता है। लेकिन ये जरूर है कि कोरोना से बचाव रखें। दोस्तों, आज इतना ही। जो ही कोई नई बड़ी खबर मुझे मिलेगी मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर जरूर करें। ये आपका अपना चैनल है, आपकी आवाज उठाता है और खासकर किसानों के मुद्दे और ग्रामीण अंचल में जो लोग बसते हैं उनकी समस्याओं के बारे में ये चैनल ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि प्रशासन तक आपकी बात पहुंचे। और किसी प्रकार की और भी कोई खबर है तो मैं कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंचा जाए। तो दोस्तों, आज इतना ही। बहुत ही जल्द अगले एपिसोड में कुछ और नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।